इस वक्त कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, इसको लेकर यूपी सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उन्हें सुनते हैं। तो अमित मोहन प्रसाद इस वक्त जानकारी दे रहे हैं सूबे में क्या हालात हैं, कितने नए मामले आए और कितने रिकवर हुए, इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है वो बता रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में अथवा निजी अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं, अथवा कुछ मरीज अभी जिनकी सूचना आज सुबह प्राप्त हुई है वो असाइनमेंट की प्रक्रिया में है कि वो होम आइसोलेशन में रहेंगे अथवा फैसिलिटी में जाएंगे, किसी अस्पताल में जाएंगे। सर्वेलेंस की कार्रवाई निरंतर चल रही है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की स्ट्रैटेजी पर निरंतर कार्य हो रहा है और सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 2,66,049 इलाकों में 6,10,187 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,46,69,555 घरों का सर्वेलेंस किया जा चुका है और इन घरों में रहने वालों की संख्या 16,70,64,108 है। तो बहुत ही बड़ी संख्या में आज तक हमने सर्विलांस के कार्रवाई में घरों को और लोगों को आच्छादित किया है। वैक्सीनेशन का कार्य भी प्रदेश में लगातार चल रहा है और जैसा आप जानते हैं कल से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन 18 जनपदों में प्रारंभ कर दिया गया है। अब तक 1,10,48,902 लोग वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं और 28,59,250 व्यक्ति वैक्सीन की दूसरी डोज भी ले चुके हैं। जिन लोगों ने अभी दूसरी डोज नहीं ली है और जिनकी दूसरी डोज ड्यू हो गई है, अगर आपने कोवैक्सीन लगवाया तो 4 से 6 सप्ताह के बीच आप दूसरी डोज लगवाते हैं। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई तो आप 6 से 8 सप्ताह के बीच में दूसरी डोज लगवाते हैं। तो जिन लोगों की डोज ड्यू हो गई है उनसे मेरा अनुरोध होगा कि आप अपनी दूसरी डोज जरूर लें ताकि आपको वैक्सीन से पूरी सुरक्षा मिल सके। अगर आप एक डोज लेकर के दूसरी डोज नहीं लेंगे तो आपकी सुरक्षा पूरी नहीं होगी, वैक्सीन पूरी तरह से कारगर नहीं होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप लोग अपनी वैक्सीन की दूसरी डोज अवश्य लगवाएं। अब तक कुल मिलाकर हम 1,39,08,152 डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं। वैक्सीन लगवाने के पश्चात भी हमें सावधानी बरतते रहनी है। अभी देश में दूसरी लहर चल रही है, अपने प्रदेश में भी अभी संक्रमण ज्यादा है, इसलिए हमें लगातार सावधानी बरतते रहना है और अपने हाथ को साबुन पानी से साफ करते रहना है। अपने मुंह और नाक को हमें ढक कर रखना है, मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये इस मंत्र को हमें निरंतर अपनाते रखना है। जो हम गांव में अभियान चला रहे हैं हाउस टू हाउस जाने का, उसके अंतर्गत जो हमारी टीमें हैं वो अब तक बहुत ही बड़ी संख्या में उन्होंने घरों का भ्रमण किया है और साथ ही साथ 4 लाख से अधिक लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान की है, जिसमें से 3 लाख से अधिक व्यक्तियों को
हमारी टीमों के द्वारा दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये निर्देश दिया गया है कि जो लक्षण युक्त व्यक्ति हैं गांव में, उन्हें तत्काल दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए जो गांव में और शहरी क्षेत्र में निगरानी समितियां बनी हुई हैं, उन्हें दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। दवाइयों का पैकेट उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जो भी लक्षण युक्त व्यक्ति है उसके शीघ्र उपचार के लिए उसे तत्काल दवा का पैकेट उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि उसकी स्थिति समय रहते ही सुधर जाए और वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। तो इसकी भी कार्रवाई हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सबों से मेरा अनुरोध है कि संक्रमण से बचिए और संक्रमण से बच करके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने में अपना सहयोग दीजिए। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने घर की गर्भवती महिलाओं का, छोटे बच्चों का और जो लोग पहले से बीमार या कमजोर हैं उनका विशेष ध्यान रखिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी प्रकार की दुविधा हो, हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए, संक्रमण मुक्त रहिए और प्रसन्न रहिए। धन्यवाद अमित जी। प्रदेश सरकार की जो एक अग्रेसिव ट्रैक, टेस्ट और ट्रीट की नीति, जो जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं लगभग 6 कमिश्नरी के 25 जिलों की पिछले 4 दिन में समीक्षा करके आए हैं और मौके पर गांव में जाकर उन्होंने ये जो एक एग्रेसिव अभियान हमारा ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का चला है, उसकी मौके पर जाकर भी उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है, स्वयं ग्रामवासियों से बात की है, निगरानी कमेटी के सदस्यों से बात की है और जो ये निगरानी का एक समितियों का एक पूरा अभियान चलाया गया है 97,000 राजस्व गांव में, उनको उन्होंने उसको मार्गदर्शन दिया है, उसको दिशा निर्देश दिए हैं और ये एक अपने आप में एक अनूठा अभियान है जिसमें कि हमारी टीमें, जो निगरानी समितियां हैं बनी हुई ऑलरेडी गांव में, प्लस जो हमारी RRTs हैं वो गांव-गांव में जा रही हैं। निगरानी समितियां लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान कर रही हैं, लक्षण युक्त व्यक्तियों की पहचान करके उनको बिना अभी टेस्ट नहीं भी हुआ है तब भी उनको मेडिकल किट उपलब्ध करा दे रही हैं और उसके पश्चात जो लक्षण युक्त ऐसे व्यक्ति हैं उनका RRT जो है वो एंटीजन, रैपिड एंटीजन टेस्ट भी वहीं मौके पर जाकर वो कर रही हैं। जैसे बताया गया लगभग 4 लाख से अधिक ऐसे लक्षण युक्त लोगों को पहचाना है, जिसमें 3 लाख को मेडिकल किट भी उपलब्ध कराई गई है, उनका टेस्ट हो रहे हैं। लगभग 4,500 उसमें जो है पॉजिटिव भी लोग पाए गए हैं। उनको फिर आइसोलेट करने के लिए वहीं गांव में ही व्यवस्था कर दी गई है। अगर उनके घर में जगह नहीं है तो पंचायत भवन, स्कूल या और सरकारी बिल्डिंग में वहीं पर ही उनको व्यवस्था कराई गई है और उसका सारा व्यय खाने का और रहने का सब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है और उन्हें मेडिकल किट इसलिए उपलब्ध कराई जा रही है कि ताकि वहीं पर रहकर उनका वो इलाज हो सके। यहाँ ये भी बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अनूठे और एक नए अभिनव अभियान की उन्होंने अपने वेबसाइट पर और अपने ट्वीट के माध्यम से भी इसको साझा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका उन्होंने एक तारीफ भी की है, उसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ इस प्रकार का एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग आक्रामक रूप से एग्रेसिवली ट्रेस करें, टेस्ट करें और ट्रीट करें। ये जो एक 3 जो फॉर्मूले हैं, ट्रेस, टेस्ट और ट्रैक, ये जो एंड ट्रीट, ये जो 4T का फॉर्मूला है, ये 4T के फॉर्मूले का असर है। उसके साथ साथ जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आंशिक कोरोना कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है, आंशिक कोरोना कर्फ्यू इसलिए कि जो हमारे हजारों लाखों जो है श्रमिक हैं, कारखानों में काम करने वाले हैं, उनकी रोजी ना जाए, उनको रोजी उनकी चलती रहे, उनकी जीविका चलती रहे, उद्योग चलते रहे, इसलिए आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है जहां पर कि आम जनता का मूवमेंट जो है, उनका आवागमन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। आवागमन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना ही मूल मकसद है
ताकि संक्रमण जहां हो, जैसा हो वहीं रुके, वो आगे ना बढ़े। दो साथ साथ इसके जो हर हमारे ग्राम में सीएचसी है, उनमें उनमें लगभग हर सीएचसी में 20-20 ऑक्सीजन वाले बेड जो हैं वो सृजित करने का अभियान चल पड़ा है, और लगभग 4,500 जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिलों में भेज दिए गए हैं। 17,000 से अधिक कंसंट्रेटर्स जो है वो खरीदने का टेंडर लगभग फाइनल कर लिया गया है। तो इस प्रकार ये एक ऐसा वो है अभिनव प्रयोग है कि जिसमें निगरानी समितियां गांव में जाकर पहले ट्रेस करती हैं, अगर उनमें किसी में लक्षण पाया जाता है तो उनको फिर टेस्ट करती हैं, और टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने पर फिर उनके जो कॉन्टैक्ट है उनकी ट्रेसिंग की जाती है, और फिर उनको मेडिकल किट देकर उनका इलाज कराया जाता है। और इलाज वहीं पर हो सके इसके लिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें ऑक्सीजन वाले जो बेड्स हैं वो सृजित किए जा रहे हैं, ऑक्सीजन बेड की सुविधाएं वहीं पर उपलब्ध कराई जा रही हैं ताकि इलाज वहीं पर हो। इसके साथ साथ ये भी अवगत कराना है कि ये जो पूरी एक रणनीति रही है जिसमें कि अग्रेसिवली जो है वो ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की जो नीति है उसका एक परिणाम जो आंशिक कर्फ्यू के साथ साथ निकल रहा है वो ये है कि पिछले 10 दिनों में उत्तर प्रदेश में जो एक्टिव केसेस हैं उनमें लगभग 94,000 मामलों की कमी आई है। ये जो कुल एक्टिव केस 1 मई 2021 को 3,01,000 थे, अब 11 मई को ये घट के 2,16,000 रह गए हैं। और इसी तरह से जो होम आइसोलेशन के मामले थे वो भी 2,79,000 के लगभग जो थे वो घट के 1,61,000 रह गए। लगभग 1 लाख से अधिक होम आइसोलेशन के मामलों में भी कमी आई है। और यहाँ उल्लेखनीय यह है कि टेस्ट जो हो रहे थे, टेस्ट की संख्या में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। पहले 2,32,000 टेस्ट हो रहे थे, 2,60,000 भी एक दिन हुए थे, एक दिन 2,97,000 भी हुए थे, और अब आज जो है 2,33,000 हुए हैं। तो ये टेस्ट की संख्या भी लगभग उतनी ही चल रही है, और इसे कोशिश की जा रही है बढ़ाने की। इसको बढ़ाने के लिए प्रदेश में 14 लैब्स हैं, वो 14 और मशीनें खरीदी गई हैं, जिनको उन्हीं लैब में लगाकर ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट की क्षमता में 25% जो है वो बढ़ोतरी की जा रही है। लगभग एक सप्ताह में बढ़ोतरी भी हो जाएगी। इसके साथ साथ जो गांव में हमारे आरआरटी का जो अभियान चल रहा है उससे भी जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं उनसे भी अभी अगले कुछ दिनों में टेस्ट की संख्या और बढ़ेगी। तो जहां टेस्ट की संख्या लगभग उतनी है या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, वहां पर पॉजिटिव जो मामले थे वो जैसे 1 मई को 30,000 थे, अब आज घट के वो 20,000 रह गए हैं। 10,000 लगभग पॉजिटिव मामले प्रतिदिन में जो है वो कम हुए हैं, एक्टिव मामले कम हुए हैं, होम आइसोलेशन के मामले कम हुए हैं। तो ये जो एक पूरा एक एग्रेसिव ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट का जो एक फॉर्मूला जो मॉडल है उत्तर प्रदेश का, और इसके साथ जैसे आंशिक कोरोना कर्फ्यू को जोड़कर प्रदेश में अस्पतालों में जो बेड की संख्या है वो दुगनी की जा रही है। तो ये पूरा एक जो प्रयास है टेस्ट बढ़ाने का, आपका कोरोना कर्फ्यू लगाकर मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करने का, अस्पतालों में बेड बढ़ाने का, ऑक्सीजन बेड बढ़ाने का, ये सारा जो पूरी रणनीति है जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो अन्य कई प्रदेशों से बहुत अच्छा और बहुत सिद्ध साबित हुआ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कम जनसंख्या वाले भी प्रदेशों में मामले इतनी तेजी से नहीं घटे हैं और इतनी तेजी से नियंत्रण नहीं हुए हैं जितना कि उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ये भी यहाँ अवगत कराना है कि प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन पे साथ साथ विशेष प्रयास कर रही है, और अब देश में सबसे अधिक वैक्सीनेशन करने वाला जो है प्रदेश है उत्तर प्रदेश। लगभग 4 करोड़ लगभग 1 करोड़ और 39 लाख से अधिक डोजेस वैक्सीनेशन की दी जा चुकी हैं। इनमें जो है लगभग 1,09,000 के आसपास जो है वो प्रथम डोज हैं, और लगभग 29 लाख जो है वो द्वितीय डोज दी गई हैं। यहाँ तक कि 18 साल से ऊपर वाले, 18 से 44 वर्ष वाला जो वैक्सीनेशन है वो भी प्रदेश ने प्रारंभ किया हुआ है, और लगभग अभी तक 1,66,000 लोगों को जो 18 से 44 वर्ष की उम्र वाले कैटेगरी के हैं, 1,66,000 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। यहाँ ये भी बताना आवश्यक है कि प्रदेश सरकार ने अपने सभी नागरिकों को
अपने सभी निवासियों को, जो भी उत्तर प्रदेश में वर्तमान में रह रहे हैं, उनको निशुल्क टीका लगाने की सुविधा दी है सरकारी अस्पतालों में। और इसके साथ साथ जल्दी और अधिक मात्रा में टीका लगाया जा सके, इसके लिए ग्लोबल टेंडर भी प्रकाशित किया गया है। दुनिया में कहीं से भी भारत सरकार द्वारा अनुमति दी गई है कि प्रदेश सरकारें आयात कर सकती हैं। उसी के क्रम में टीका आयात करने के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्लोबल टेंडर जारी किया गया है। ग्लोबल टेंडर की प्रक्रिया तेजी से आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है देश में जिसने ये फैसला किया कि अपने नागरिकों, अपने निवासियों को, उत्तर प्रदेश के रहने वालों को जल्दी से जल्दी, ज्यादा की ज्यादा संख्या में टीकाकरण कराने के लिए आवश्यक है कि समुचित मात्रा में टीका उपलब्ध हो। इसके लिए यदि देश के अंदर उपलब्ध नहीं है तो इसे ग्लोबली, पूरे दुनिया में भी प्रयास करके इसको मंगाया जाए। और ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश सरकार के ग्लोबल टेंडर में काफी कंपनियां भी हिस्सा लेंगी जो कि वर्तमान में टीका बना रही हैं, और टीका भारत में भी अनुमोदन कराने के लिए उन्होंने आवेदन दिया हुआ है। यहाँ आपको अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की आज की समीक्षा में लगभग जो ऑक्सीजन की सप्लाई के बारे में विस्तृत समीक्षा हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये प्रस्तुतिकरण जो किया गया उसके अनुसार कल उत्तर प्रदेश में लगभग 1011 मीट्रिक टन ऑक्सीजन जो है विभिन्न अस्पतालों में रिफिलर्स के माध्यम से सीधे सप्लाई किया गया। यहाँ ये बताना है कि सामान्य परिस्थितियों में लगभग 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता होती थी, अब लगभग 1000 से अधिक, 1011 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो एक ऑक्सीजन ऑडिट का एक अभियान शुरू किया गया था IIT, IIM जैसी बड़ी संस्थाओं के माध्यम से, उसके परिणाम आने शुरू हुए हैं। जैसे कि मेडिकल कॉलेजेस में सामान्यतः 300 टन की खपत होती थी, वो घट के 260 टन रह गई है। ऑक्सीजन के लिए नई सप्लाई चेन की व्यवस्था के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि जो ऑक्सीजन हमारे पास उपलब्ध है उस ऑक्सीजन का भी हम बेहतर उपयोग करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार जी के साथ HAL द्वारा स्थापित हज हाउस में एक अस्पताल का भी शुभारंभ किया गया। ये 255 बेड का अस्पताल है। इसमें लगभग 125 जो है वो HNFC और ICU वेंटिलेटर वाले बेड हैं, और इसके साथ साथ लगभग 130 जो हैं वो ऑक्सीजन के बेड हैं। ये लखनऊ में जो निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार